Hi everyone, welcome or welcome back to our channel True Card Souls. मैं अनिशा पग्गम, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आप सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। आई होप आप बहुत अच्छे हो और आपका ये वाला वीक बहुत प्यारा गया हो। और आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि एयर साइन के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहेगा। जी हाँ, जिनका भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है, ये उनके लिए रीडिंग है। ओके। और हाँ, बाकियों की तो रीडिंग आ चुकी है, जैसे कि फायर साइन की भी आ चुकी है, वाटर साइन की भी आ चुकी है। हाँ, तो आप अपना जो रीडिंग है वो देखना ज़रूर मत भूलना, ठीक है। प्लीज़। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए मुझे। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। हेलो एयर साइन, तो जिनका भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है, ये रीडिंग उनके लिए है। चलो देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। और हाँ गाइस, मैं यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो आपकी मैं पास्ट की भी एनर्जी देखूंगी, ये कैसे थी, कैसे क्या थे आप, ठीक है। फ्यूचर की भी मतलब प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे और उसके बाद में फ्यूचर की, जो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपकी रहने वाली है, ठीक है। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप स्माइल कीजिए, खुश रहिए। भगवान कभी हमारा ना बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमें, और वो ज़रूर हर एक को करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, नहीं तो ना रोबोट बन जाओगे आप लोग, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है आपकी पास्ट की एनर्जी। ओके, गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए ऑफ़र्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ना वो एक व्यक्ति के तरफ ही है, ठीक है। आप यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे हो। ओके, आप सोच रहे हो कि अगर वो सामने वाला, मतलब आपके पास बहुत सारा ये है, लेकिन आप हाथ पकड़ के, मतलब हाथ फोल्ड करके बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि नहीं, मुझे सिर्फ वो एक ही व्यक्ति चाहिए। और आप एक्चुअली में रिलेशनशिप के ही इसमें फंसे हुए हो, ठीक है। अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूं, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। आपने थर्ड पार्टी की भी मदद ली, आपने चीज़ों के लिए किसी और से भी मदद ली। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ऐसा, तो आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हो गई थी कि आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ा, विच इज़ मैंडेटरी था, क्योंकि आप दोनों अगर साथ में होके अगर बात करके सॉर्ट आउट करने की चीज़ें करते ना, तो वो नहीं हो पाता। अगर करियर की बात करूँ तो आपको किसी सीनियर की एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, और वो आपने करी। आपने थर्ड पार्टी की कोई मदद ली, उन्होंने आपको एक्सप्लेन करा और आप उस चीज़ों से बाहर निकल चुके थे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम था आपको, लेकिन आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत बहुत थी,
ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ कि यहाँ पे जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने पहले तो आप दोनों के साथ में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ली, लेकिन वो हुआ नहीं, तो आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ी, और थर्ड पार्टी ने आपको समझाया, बताया कि कैसे क्या है, कैसे क्या होना चाहिए, हर एक चीज़। उसके बाद में आपकी चीज़ें क्लियर हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। फाइनेंस की भी बात करूँ तो आप एक जगह पे स्टक हो चुके थे, डेफिनेटली आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ी ही है, ठीक है। अगर किसी बड़े की ज़रूरत थी या फिर किसी की भी ज़रूरत थी फाइनेंसिस में, बड़ों की, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो किसी से उधार लेना या फिर कुछ भी करना, इसकी ज़रूरत आपको पड़ी है, ठीक है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने थॉट्स के साथ फाइट्स कर रहे हो, ठीक है। आप इमोशनली हर एक चीज़ों को इतने स्टैगनेंट हो चुके हो कि यू आर लिटरली फाइटिंग विद थिंग्स, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने करना क्या है, हर एक चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो चुकी है, यू आर लाइक रेडी टू डू एनी थिंग विथ, लाइक आप ना हर एक से लड़ाई कर रहे हो, सिर्फ लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो, लेकिन सामने वाला कह रहा है नहीं मैं सही हूँ। तो यहाँ पे आप दोनों की, या फिर करियर की बात करूँ तो बिज़नेस से रिलेटेड बात करूँ तो लोगों के साथ आपकी लड़ाइयाँ चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट में आप बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी चीज़ों पे या फिर अपने थॉट्स पे खड़े हो कि ओके फाइन। यहाँ पे अगर मैं ये कार्ड दिखाऊँ ना आपको, ये कार्ड दिख रहा है आपको, इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप टेंशन के इसमें, लड़ाइयों के इसमें ना बन चुके हो, आपने ना अपने आप को बांध लिया है उस चीज़ में, ठीक है। आप सोचने लगे हो कि ओके फाइन, ठीक है, लड़ना ही है ना, चलो लड़ लो, जो करना है वो करो, ओके। तो ये बुरी बात है गाइस, अगर आपको लगता है ना कि आप सही हो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ठीक है, देयर इज़ अ वे यू कीप इट। आप ये नहीं कह सकते हो हाँ ठीक है मैं सही हूँ मैं गलत हूँ ये वगैरह वगैरह, लड़ाई करके किसी को कुछ मिला नहीं है आज तक, जो आप लड़ाई के इसमें लगे हुए हो। रिलेशनशिप में भी अगर देखो तो लड़ाई ही चल रही है आपकी, बहसबाजी में ही चल रही है, ना प्यार है ना कुछ है, ओवर थिंकिंग का सिर्फ चल रहा है आपका, ठीक है, जो गलत बात है। ये सही नहीं है गाइस, ये एनर्जी एक्चुअली में बहुत बुरी है। और नेक्स्ट आपका अगर फ्यूचर देखूँ तो आपके पास, देखो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आपका करियर भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपने वो स्टैग्नेंट होके ना वहाँ पे देख रहे हो कि इन पैसों का करूँ क्या मैं, इन और इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ूँ, इन इस रिलेशनशिप का करूँ क्या, इस करियर का करूँ क्या मैं। आप ना अपने सोच में ही, अपने मेंटलिटी में ही गूंज रहे हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ना, ये इतना सा क्यों है, ये इतना सा है, लेकिन ये फ़ायदेमंद कहाँ पे आएगा मेरे, थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो मुझे, मेरे लिए अच्छा होता। थोड़ी सी ग्रीडीनेस है आप में, ठीक है, पैसों से, पैसों को लेके, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आप मेंटली ना, आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो। रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, करियर भी आपका अच्छा चल रहा है, हेल्थ भी आपकी अच्छी है, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ पैसों के बारे में चल रहा है, और आपके साथ ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाला है। आप सिर्फ पैसों के रिलेटेड ही बातें सोचोगे। अगर आपको लगता है ना कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, तो उसके रिलेटेड ही आप बातें सोचने वाले हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, अच्छी बात है, कभी कभार चीज़ें अपनी फाइनेंसेस स्टेबल करने की ना सबको ज़रूरत होती है, और आप वो कर रहे हो। अच्छा ये एक बात बता दूँ, थोड़ा सा ना आप में जो आपका ईगो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ने की चांसेस है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही है, ओके, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, ओके। खाना बनाओ, मेक अ मील फॉर योर सेल्फ। अगर खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाइए, ठीक है। पानी पीते रहो गाइस,
ठीक है? तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।